एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे किसके बारे में थी, सम के बारे में थी। देखो इसमें इन एन ए पे हमें दिया हुआ है गिवन ए की वैल्यू भी दी हुई है, डी की भी दी हुई है और ए एन लास्ट टर्म भी दी हुई है। तो हमें इसमें फाइंड करना है एन एंड एस एन, इसका सम। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि हमारे पास दिया क्या क्या है। गिवन ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी दिया हुआ है 3 एंड ए एन दिया हुआ है हमारे पास 50। ए एन जिसे कि हम टी एन लास्ट टर्म 50, टी एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, या ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, इक्वल टू 50। एन माइनस 1 3 प्लस का 5 है, उस तरफ गया तो -5। एन माइनस 1 इंटू 3 45। एन माइनस 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई है, जब 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 15 जार 45। एन माइनस 1 इक्वल टू 15 विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। अब हमें फाइंड आउट करना है सम, और सम का फॉर्मूला जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो क्या होता है, n/2 a प्लस l लास्ट टर्म। n हमारे पास कितना है, 16। 16 टर्म का सम हमें निकालना है, 16/2 और ए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है 50। तो एस 16 इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 8 इंटू 55 और एस 16 इक्वल टू 440। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये n की वैल्यू आ गई और ये एस एन की वैल्यू आ गई। क्लियर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें d और S13 निकालना है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, a की वैल्यू 7, a 13, 35। अब इसके लिए हमें d निकालना है। अब देखो A13 मतलब लास्ट टर्म हमारे पास 35। 13 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, A प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। A की वैल्यू 7 प्लस n, ये हमारे पास n होता है 13 माइनस 1 डी 35। 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35। 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इक्वल टू 28। 12 और d को क्या है, मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 28/12। ठीक है, 4 के टेबल से 4 3 जार 12, 7 4 जार 28 विच इम्प्लाइज d इक्वल टू 7/3। अब हमसे और क्या पूछा है, d की वैल्यू हमने निकाली, अब पूछा है S13। 13 टर्म का सम कितना आएगा, लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है तो हम डायरेक्ट n/2 a प्लस l। n कितना है, 13/2 a हमारे पास 7 है और l हमारे पास लास्ट टर्म 35 है। 13/2 इंटू 42, 35 प्लस 7 42, 2 1 जार 2, 21 जार 42। 13 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 273। ये हमारा आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारे पास ए 12 दिया हुआ है 37 और डी दिया हुआ है 3। इसमें हमें फाइंड ए फर्स्ट टर्म निकालनी है और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में लिख लीजिए। गिवन है A12, 37
एंड डी इक्वल टू 3। अब A12 का फॉर्मूला, 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 37 है। क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। A हमें फाइंड आउट करना है और n हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12। 12 माइनस 1 और d हमारे पास दिया हुआ है 3 इक्वल टू 37। A प्लस 11 इंटू 3 37। A प्लस 11 3 जा 33, 37 इक्वल टू 37। A इक्वल टू 37, ये प्लस का है, उस तरफ गया तो माइनस। A इक्वल टू, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमें फाइंड आउट करना है S12, 12 टर्म्स का सम। तो हमें पता है कि सम ऑफ, जब लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 A प्लस L। S12, n क्या है? 12। 12/2 इंटू A हमारे पास 4 आया और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 37। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। S12 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 37, 41, जो कि हमारे पास आ गया 246 आंसर। क्लियर? देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? गिवन A3 15 और S10 10 टर्म्स का सम दिया है 125, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? D एंड A10। तो पहले तो हम A3 की वैल्यू पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा A3 निकालने के लिए? n-1 इंटू डी इक्वल टू 15। A प्लस n कितना है? 3 माइनस 1 D 15। A प्लस 2D इक्वल टू 15। ठीक है, और इसको 1 दे दो। हमारे पास S10 ऑलरेडी दिया हुआ है 125, और S10 जब लास्ट टर्म पता ना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? S10 निकालने का n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 125। ठीक है, ठीक है, और n कितना है हमारे पास यहाँ? 10। n की वैल्यू क्या है? 10, क्योंकि हम सम ऑफ 10 डिजिट निकाल रहे हैं, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 10। 2 इंटू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। यहाँ आप क्या लिख सकते हो? कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपने? SN सम का, जो कि होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो 2 से 10, 5 इंटू 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। और 5 को इस पूरी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 5 को हम डायरेक्ट उस तरफ ले जाएंगे। 125/5, 25 5 जार 125। 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। 2 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। A प्लस 2D इक्वल टू 15, 2A प्लस 9D इक्वल टू 15। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से करो सॉल्व, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल टू 15, और दूसरी क्या है? 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली इक्वेशन को, इसका कॉफिशिएंट A का क्या बनाना पड़ेगा? 2, तो इसको हम पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इम्प्लाइज जो क्या आएगी हमारे 2 इंटू ए 2A प्लस 2 2 ज़ा। हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 थी, तो इसको हम बाय एलिमिनेशन मेथड जब सॉल्व करेंगे
तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके वेरिएबल सेम करने, इनके कॉफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं। यहाँ देखो ए का कॉफिशिएंट कुछ 1 है और यहाँ ए का कॉफिशिएंट 2 है, तो हम डायरेक्ट ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, जो कि हमारे पास आएगी 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू 2d 4d और 15 इंटू 2 30। ठीक है, अब ये इसको आप 3 दे दो, 2 माइनस 3 कर दो, आपकी 2 जो पीछे थी आपके पास वही है, 2 माइनस 3 कर दो, वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 3 करके a प्लस 9d इक्वल टू 25 और 3 क्या है हमारे पास 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। जब हमने इसको माइनस किया तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में। इस वाले साइन को हम कंसीडर नहीं करते, इस वाले साइन को कंसीडर करेंगे निचली डिजिट के साथ। ऊपर 2a किसका प्लस का और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस। 9d प्लस का 4d माइनस का, 9 में से 4 गए 5d, बट साइन कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट का जो कि प्लस का है। 25 प्लस का 30 माइनस का कितना आया, 25 में से 30 में से 25 गए 5, बट साइन 30 का, 30 के साथ क्या है माइनस। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास आई -5/5, दैट इज इक्वल टू d इक्वल टू -1। क्लियर। जब हमारे पास d निकल गया तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 15, d की जगह हम क्या लिखेंगे -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 15, माइनस का है उस तरफ गया प्लस, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि a10 फाइंड आउट करना है हमें। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है निकालने के लिए, और n कितना दिया हुआ है, a10 का निकालना है, a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारे पास 17 आई है, प्लस 10 माइनस 1 9, और d की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। a10 कितना आ गया हमारे पास 8, बस यही हमसे पूछा था। क्लियर। देखो अब हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, d की वैल्यू दी हुई है 5 और s9 दिया हुआ है 75। हमें क्या फाइंड करना है, a और a9। ठीक है, तो s9 जब हमारे पास 75 दिया हुआ है तो s9 का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, फॉर्मूला क्या होता है n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। n/2, n कितना है 9, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 d 75, 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू 75। ठीक है, देखो 9/2 2a प्लस 8, d की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, उसको भी पुट कर लो 75, विच इम्प्लाइज 9/2 2a प्लस 8 for the 40 75। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9/2 को क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको उस तरफ ले जाएंगे और 2a प्लस
40। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल जाएगी 75। 9/2 उस तरफ जाएगा तो 2/9। ठीक है, 3 के टेबल से 3 3 जार 9 और 25 तो ये आ गया 25 2 जार 50/3। 2a इक्वल टू 40 इक्वल टू 50/3। 2a इक्वल टू 50/3 प्लस का है -40। 2a इक्वल टू 3 आ गया एलसीएम 50 माइनस 120 जो कि 2a इक्वल टू -70/3 which implies a equal to -73 into 2। अब इसको काट दो, 2 1 जार 2, 35 जार 70 which is equal to -35/3। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 35/3। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, a निकाल लिया, a9 निकालना है अब हमें। a9 क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, tn या an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का। a9 इक्वल टू a कितना है -35/3 प्लस n कितना है 9, n है 9 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने ये दी हुई है इक्वल टू 5। डी की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 5 -35/3 प्लस 9 में से 1 गए 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, 35 प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब देखो बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन है, इनको माइनस करेंगे तो 85। 9 कितना है हमारे पास 85/3। क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ लें। क्वेश्चन थर्ड के ये हमने 5 पार्ट किया और नेक्स्ट 5 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर देख लें।